हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एटिमोलॉजी वाले टॉपिक पर कुछ सफिक्स वर्ड देखते हैं जो बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछे जाते हैं। और इन जनरल आपको मालूम भी होना चाहिए कि अगर ये वर्ड सफिक्स वाले लगे हैं तो वहाँ पर क्या मीनिंग आएगी। तो लेट्स स्टार्ट। कुछ मैनिया और फोबिया वाले वर्ड्स। मैनिया और फोबिया, इस चीज़ को ध्यान रखना कि ये वर्ड के लास्ट में लग रहे होते हैं क्योंकि सफिक्स कहा गया है। सफिक्स में फिक्स लिखा हुआ, फिक्स माने सेट हो जाएंगे, इनको इंसर्ट करते हैं। तो मैनिया जब भी लगा रहता है तो मैनिया का मतलब होता है ऑब्सेशन होता है। ऑब्सेशन का मतलब हो गया एक मैडनेस या पागलपन या सनक रहता है चीज़ों को करने के लिए, और इम्पल्सिव डिजायर रहती है, हमको फोर्स करती हैं चीज़ें, वो दिमाग में बहुत ज़्यादा कौंधा करती हैं, हॉन्ट करती रहती हैं। तो वो होता है ऑब्सेशन या मैनिया। और वही जब फोबिया हो जाता है तो मॉर्बिड मॉर्बिड फियर रहता है, एक डर रहता है, या सिकली फियर रहता है, उस कॉन्टेक्स्ट में लगा सकते हो। एक बीमारी की तरह जब किसी चीज़ से हम डर रहे होते हैं या फिर वो चीज़ हमारे दिमाग में कौंध रही होती है तो वहाँ पर लगा देते हैं हम लोग फोबिया। फियर है और मैनिया है तो ऑब्सेशन है या फिर मैडनेस कह सकते हो। मैडनेस माने होता है पागलपन या सनक रहती है, एक क्रेज रहता है, यहाँ पे कह सकते हो क्रेज, CRAZD। तो देखते हैं कुछ मैनिया वाले वर्ड। पहला वर्ड आता है मोनोमैनिया। एक ऑब्सेशन होता है, ऑब्सेशन फॉर वन आइडिया या वन थिंग। किसी एक चीज के प्रति जब भी हमारे अंदर एक ऑब्सेशन है, क्रेज है, मैडनेस है, क्योंकि अगर ध्यान दो यहाँ पर तो क्या आया है, मोनो आया है। मोनो का मतलब ही होता है वन। कुछ मोनो वाले वर्ड आपको मैंने डिस्कस किए थे पहले वाली क्लासेज में। तो मोनोगैमी होता है, एक शादी होती है। मोनो सिलेबल वर्ड होते हैं, इसका मतलब एक सिलेबल या एक उसमें रहता है आपका लेटर, तो वो आपका होता है मोनो, जहां भी लगा रहता है। इसी से तरह बनता है मोनांड्री। मोनांड्री का मतलब होता है एक हस्बैंड होना, एंड्री का मतलब होता है मैस्कुलिन को रिलेट करते हैं। तो वेयर यू फाइंड मोनो तो वन, और वो वहां पर आ गया है मैनिया के साथ, तो ऑब्सेशन फॉर वन आइडिया और थिंग को रिलेट कर लोगे। नेक्स्ट आता है बिब्लियोमैनिया। अगेन मैनिया हट जाएगा। बिब्लियो का मतलब हो गया क्रेज फॉर, एक क्रेज रहता है फॉर कलेक्टिंग बुक्स, किताबों को कलेक्ट करने के लिए क्रेज रहता है, इंटेंस डिजायर होती है, वो कहलाता है बिब्लियोमैनिया। इसका फोबिया भी बन जाता है तो क्या हो जाएगा, बिब्लियोफोबिया। तो यहां पर क्या हो जाएगा, एक तरह से मॉर्बिड फियर, मॉर्बिड फियर ऑफ बुक्स, किताबों से दूर भाग रहे होते हैं, किताबों को नहीं पढ़ना चाहते हैं। जैसा कि इस समय हो रहा है 2 ईयर्स अप्रोक्सीमेट 2 ईयर्स या 1.5 ईयर से क्या हो रहा है कि ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं और जो भी स्टूडेंट्स हैं, जो बच्चे हैं, अब वो बुक्स नहीं पढ़ना चाहते हैं, तो उनके अंदर एक क्या आ गया, बिब्लियोफोबिया आ गया है। बिब्लियो वाले कुछ वर्ड और आ जाते हैं और वो होता है बिब्लियोफेगस। बिब्लियोफेगस का मतलब होता है कि ईटिंग पेपर या बुक्स को खाना या चबाना कहलाता है बिब्लियोफेगस। और यहीं पर जब बिब्लियो को नीचे उतार देते हो, क्योंकि फेगस का मतलब होता है, एक वर्ड आता है आपका डाइजेस्टिव सिस्टम में, ईसोफेगस। ईसोफेगस का मतलब होता है कि जहां से हम लोग चीजों को निगलते हैं उस कॉन्टेक्स्ट में आता है, तो ईटिंग को रिलेट करता है। और यही जब हो जाता है बिब्लियोग्राफी, तो एक तरह से ग्राफी माने होता है राइटिंग या लिस्ट है, हिंट है, उस कॉन्टेक्स्ट में है तो कह सकते हैं लिस्ट ऑफ बुक्स, किताबों की सूची रहती है, लिस्ट ऑफ बुक्स कह सकते हो। इसके बाद इसमें बिब्लियो वाले कुछ वर्ड और आते हैं, जैसे बिब्लियोफाइल। तो बिब्लियोफाइल का मतलब हो गया, जब बिब्लियोग्राफी की बात करोगे
तो लिस्ट ऑफ बुक्स, पीएचडी करने में, थीसिस लिखने में एक बिब्लियोग्राफी देनी पड़ती है, दैट इज लिस्ट ऑफ बुक्स रहती है, किन किताबों से कंसल्ट किया गया है। और फिर बिब्लियो अगर फाइल हो जाए तो फिल माने लव या लाइकिंग होता है, तो एक तरह से वन हु लाइक्स बुक्स हो जाएगा, किताबों को पसंद करता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका बिब्लियो वाले वर्ड हो गए, बिब्लियोमैनिया, बिब्लियोफोबिया, बिब्लियोफाइल, बिब्लियोफैगर, बिब्लियोग्राफी। नेक्स्ट आते हैं हम लोग इसमें, अगला आता है निक्टोमैनिया। मैनिया है और एक तरफ क्या है, ऑब्सेशन, ऑब्सेशन फॉर डार्कनेस। डार्कनेस के लिए ऑब्सेशन रहता है, अंधेरे के लिए एक क्रेज रहता है, तो रहता है निक्टोमैनिया। अगर इसको याद रखना है तो आप अगर सी को प्रोनाउंस ना करो तो क्या हो जाएगा, नाइट, और नाइट का मतलब है डार्कनेस है। तो वैसे तो स्पेलिंग इसकी निक्टोफोबिया NYCT है, और इसी में जब निक्टोफोबिया कर देते हो तो फोबिया का मतलब होता है फियर हो जाएगा, मॉर्बिड फियर ऑफ डार्कनेस। अंधेरे से एक डर रहता है, एक तरह से क्या है ये एक तरह से डर रहे होते हैं अंधेरे से, और ये डार्कनेस के लिए ऑब्सेशन रहता है, तो यहाँ रिलेट हो जाता है आपका निक्टो। अगला आता है एग्रोमैनिया। मैनिया है तो ऑब्सेशन है, ये वर्ड फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं वर्मा ट्यूशन में। ऑब्सेशन फॉर ओपन प्लेसेज और बीइंग अलोन। अकेलेपन के लिए ऑब्सेशन रहता है, अकेलापन पसंद रहता है, तो उस कॉन्टेक्स्ट में आ जाता है एग्रोमैनिया, और इसी से बन जाता है एगोराफोबिया। जब एगोराफोबिया होता है तो कह सकते हैं यहाँ पर एक मॉर्बिड फियर है, मॉर्बिड फियर ऑफ ओपन प्लेसेज, वही आ जाएगा ऊपर वाला, ओपन प्लेसेज, या फिर बीइंग अलोन, अकेले रहने के लिए डर रहता है। ओपन प्लेसेज में रहते हैं कि कहीं अकेले न पड़ जाएं, कोई दिक्कत ना आ जाए, तो वो जो फियर होता है आपका एगोराफोबिया रहता है। नेक्स्ट आता है ड्रोमोमैनिया, और ये आता है ट्रैवलिंग के लिए। क्रेज होता है, एक पागलपन या सनक होती है, तो केज फॉर ट्रैवलिंग, ट्रैवलिंग के लिए क्रेज होगा, और यही ट्रैवलिंग से अगर डर रहे हैं तो ड्रोमोफोबिया हो जाता है। यहां पर फियर हो जाएगा, तो मॉर्बिड फियर ऑफ ट्रैवलिंग, ट्रैवलिंग के लिए जो डर या भय रहता है वो आता है यही। अगला आता है इसमें डेमनोमैनिया। डेमन माने होता है राक्षस, और डेमनोमैनिया हो जाएगा इविल स्पिरिट के लिए रहता है, तो कह सकते हैं यहाँ पर क्रेज फॉर घोस्ट या फिर इविल स्पिरिट। इविल स्पिरिट के लिए जो भी रहता है वो डेमनोमैनिया है, और यहीं से डेमनोफोबिया कर देंगे। डेमन माने राक्षस होता है, तो फियर फ्रॉम डेमन्स, एक फियर रहता है इविल स्पिरिट का या डेमन्स का या डेविल का, वो कहलाएगा आपका डेमनोफोबिया। नेक्स्ट आते हैं, अगला है हाइड्रोफोबिया। तो हाइड्रोफोबिया में हाइड्रो वाटर को रिलेट करते हैं, तो यहां पर कर दोगे मॉर्बिड फियर ऑफ वाटर। पानी से डर रहे होते हैं, जिनके पागल कुत्ते काट लेते हैं तो उनके अंदर एक बीमारी आती है, उनको पानी से डर लगता है, तो वो बीमारी होती है हाइड्रोफोबिया। नेक्स्ट आता है साइनोफोबिया, और साइनोफोबिया आता है एक मॉर्बिड फियर रहता है, और डॉग्स के लिए रहता है, कुत्तों के लिए रहता है।
कुत्तों से डर रहे होते हैं, तो उस कॉन्टेक्स्ट में आता है साइनोफोबिया। नेक्स्ट आता है पैथोफोबिया। पैथो मतलब क्या होता है? पैथो मतलब पैथोलॉजी होता है, तो मॉर्बिड फियर ऑफ पैथोजेंस या फिर डिजीजेज। जब डिजीजेज की बात होती है तो ये होता है। और अगर मीसोफोबिया है, MYSOPHOBIA, तो ये आपका क्या होता है? मॉर्बिड फियर ऑफ जर्म्स। जब जर्म्स की बात करते हैं, जीवाणुओं की बात करते हैं, तो मीसोफोबिया हो जाता है। नेक्स्ट आते हैं एरोफोबिया। एरो कहां से आता है? एरो से बना सकते हो एरोप्लेन। इसका मतलब होता है एक मॉर्बिड फियर है, मॉर्बिड फियर और ऑफ फ्लाइंग। अगर फ्लाइंग से हमें डर लग रहा है तो एरोफोबिया है, और एरोफोबिया से आप बना लोगे क्या? एरोप्लेन। और एरोप्लेन का मतलब है वो उड़ने के लिए काम आते हैं, उड़ने में मदद करते हैं, हेल्प करते हैं, तो वो है एरोफोबिया। नेक्स्ट आता है एक्रोफोबिया। फोबिया वर्ड सब में सफिक्स में कॉमन है, और ये क्या हो जाएगा? एक मॉर्बिड फियर है और ऑफ हाइट्स। हाइट्स हो सकती है या फिर हाई प्लेसेज होते हैं, उनके लिए लगा देते हो आप एक्रोफोबिया। नेक्स्ट आता है डेंड्रोफोबिया, और ये आता है आपका ट्रीज के लिए, मॉर्बिड फियर ऑफ ट्रीज या फिर कह सकते हैं फॉरेस्ट। इनके लिए जो भी डर या भय रहता है डेंड्रोफोबिया रहता है। नेक्स्ट आते हैं सीटोफोबिया। सीटोफोबिया का मतलब हो गया फूड के लिए रिलेट करते हैं कि भोजन से दूर भाग रहे हैं, भोजन नहीं करना चाह रहे हैं, यहाँ पर फूड की बात होगी। फूड को कभी भी फूड्स नहीं करते हो, और फूड का वर्ब बनाओगे तो फीड हो जाता है। नेक्स्ट आता है अगला है बैलिस्टोफोबिया। ये फोबिया कुछ कंट्री में रहता है कि कहीं कोई मिसाइल से हमला न कर दे। इजराइल के आसपास जितने भी कंट्री हैं, फिलिस्तीन वगैरह हैं, तो ये हो जाएगा आपका मॉर्बिड फियर। एक मॉर्बिड फियर रहता है और ऑफ मिसाइल्स, कहीं कोई मिसाइल्स ना आ जाए, गिर जाए आके इजराइल की वजह से, तो वो फोबिया है। गोल्डन डोम बना रखा है इजराइल ने अपने चारों तरफ, ताकि कोई भी अचानक हमला ना हो सके, एयर अटैक ना हो सके। तो बैलिस्टोफोबिया फियर रहता है मिसाइल्स के लिए। नेक्स्ट आता है इसमें डर की बात हो रही है, गायनेको लगा देते हैं, गायनेकोफोबिया। और फोबिया का मतलब डर हो गया, जीवायन का मतलब वुमेन हो गया, तो मॉर्बिड फियर ऑफ वीमेन, महिलाओं से डर रहे होते हैं। नेक्स्ट आता है हीमेटोफोबिया। ध्यान रखना, हीम में आपका ब्लड की बात हो रही होती है, और हीमेटोफोबिया का मतलब हो गया मॉर्बिड फियर ऑफ ब्लड, ब्लड से डर रहे होते हैं। ब्लड को ब्लड्स नहीं करेंगे, जैसे फूड को फूड्स नहीं करते हैं, और ब्लड का वर्ब बनाओगे तो क्या बन जाएगा? ब्लीड होता है। और बहुत ज़्यादा रक्त बह रहा है तो ब्लीडिंग प्रोफ्यूजली हो जाता है, प्रोफ्यूज होता है। प्रोफ्यूज माने होता है अत्यधिक रक्त का स्राव हो रहा है, तो इट वॉज ब्लीडिंग प्रोफ्यूजली। यहाँ पे कर दोगे प्रोफ्यूज, और प्रोफ्यूज बन जाता है प्रोफ्यूजली। सरप्लस रक्त बह रहा होता है। अगला है इंटोमोफोबिया। इंटोमोफोबिया का मतलब हो गया फियर ऑफ इंसेक्ट्स। कोई कॉकरोच से डर रहा है, कोई और जीव जंतुओं से डर रहा है, तो वो फोबिया कहलाता है इंटोमोफोबिया। नेक्स्ट आता है जू, जू लगा देते हैं जू फोबिया। जू मीन्स होता है आपका जंतु या पशु या जानवर की बात होती है, तो मॉर्बिड फियर ऑफ एनिमल्स इन जनरल। इन जनरल अगर एनिमल से
डर रहे हैं या भयभीत हो रहे हैं तो वो कहलाता है आपका जूफोबिया। अब यहां पर अगला वर्ड देखते हैं, एक मैनिया वाला वर्ड आता है क्लेप्टोमैनिया। क्लेप्टोमैनिया, मैनिया को अलग करो और अगर एल को ना पढ़े हम लोग तो क्या होता है वो कीप कर लेना। चोरी करने के लिए एक ऑब्सेशन या क्रेज होता है, तो क्रेज फॉर स्टीलिंग थिंग्स, एक क्रेज है स्टील करने का, चुराने के लिए, उस कॉन्टेक्स्ट में आता है क्लेप्टोमैनिया। नेक्स्ट आता है निम्फोमैनिया। निम्फोमैनिया से निम्फोमैनियक हो जाता है और यहाँ पर क्रेज फॉर एक सेक्सुअल एक्टिविटी के लिए भी आता है, ये उस कॉन्टेक्स्ट में लगा देते हैं निम्फोमैनिया। अनकंट्रोलेबल, इसके लिए कभी भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आता है, कभी कभी इसकी मीनिंग आ जाती है अनकंट्रोलेबल सेक्सुअल डिजायर रहती है। ये वर्ड कहलाता है निम्फ से निम्फोमैनियक है, निम्फोमैनिया कर दोगे निम्फोमैनिया कर दोगे, इस तरह से वर्ड ये चेंज हो जाता है। नेक्स्ट है मैक्रोमैनिया। मैक्रो है तो एक वर्ड और आता है और वो हो जाता है माइक्रोमैनिया। माइक्रोफोबिया भी हो जाता है। मैक्रो माने बिग होता है, जहां भी लगा रहता है, जो चीजों को देख रहे होते हैं, बड़ी दिख रही होती हैं चीजें। क्रेज फॉर बिग या वास्ट ऑब्जेक्ट्स आर थिंग्स, ये चीजें बहुत बड़ी हो गई हैं, बहुत विशाल हो गई हैं, तो उनके लिए वर्ड लगाते हैं हम लोग मैक्रोमैनिया। मैक्रो मीन्स ये बिग है, माइक्रो है इसका मतलब होता है एक ऑब्सेशन रहता है कि चीजें स्मॉल हो गई हैं या बहुत ज़्यादा अशक्त शरीर हो गया, बहुत दिन तक बीमार रहे हैं, जिनके इसमें फीवर आ रहा है या फिर जिनके कोविड हो गया था तो उनके बहुत ज़्यादा वीकनेस हो रही थी, उनको लग रहा था बहुत शक्तिहीनता आ गई है, तो माइक्रोमानी होता है वेरी स्मॉल। तो क्रेज फॉर या फिर ऑब्सेशन होता है कि स्मॉल थिंग्स, छोटी छोटी चीज़ें ही पसंद आती हैं या फिर वीक थिंग्स होती हैं, उनके लिए लगाते हैं हम लोग माइक्रो, और बिग के लिए मैक्रो। अगला वर्ड आता है सिफिलोफोबिया। सिफिलिस एक बीमारी होती है और एक फियर होता है, मॉर्बिड फियर होता है। मॉर्बिड फियर ऑफ एसटीडी। एसटीडी का मतलब होता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होती हैं। ऐसी बीमारियां जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होती हैं वो कहलाता है आपका सिफिलोफोबिया। फोबिया मीन्स ही है आपका डर। जैसे हिमेटोफोबिया आया था उसी तरह से ये आ जाता है। अभी बताया था आपको, जब हीम की बात होती है तो हीम माने ब्लड होता है और हेमरेज हो जाता है। ब्रेन हेमरेज को क्या कहते हैं? ब्रेन हेमरेज को यही कहते हैं। और हीम जहाँ भी लगा रहता है, कभी कभी आपको स्पेलिंग में ए नहीं रहता है, लेकिन जब आप ब्रिटिश इंग्लिश की बात करोगे, स्पेलिंग की बात करोगे तो वहां पर क्या होगा, वहां पर आपका ई रहता है और ए भी रहता है, लेकिन इन जनरल लिखते हैं तो क्या होता है, ये आपका ए गायब हो जाता है, हीमोरेज हो जाता है, ब्रेन हेमरेज होता है, ब्लीडिंग हो रही होती है, हीमोग्लोबिन हो जाता है। इसी से हीमोग्लोबिन की बात करते हैं, उस कॉन्टेक्स्ट में आ जाता है। और हीमेटोलॉजी हो जाता है, तो हीमेटोलॉजी का मतलब हो गया साइंस या स्टडी ऑफ ब्लड हो जाता है। हीमेटोफोबिया बता चुका हूँ आपको, जहां भी हीमोग्लोबिन, हीम या ब्लड की बात हो रही होती है वहां पर ये करोगे आप। ये कॉमन वर्ड है, जहां पर मैनिया या फोबिया लिखा होगा आपको इनको रिलेट कर देना है। डर के लिए या फिर क्रेज या ऑब्सेशन या मैडनेस की बात होती है। और
ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऑफलाइन बैचेज चल रहे हैं आपके रूटीन में, और वहाँ पर प्रॉपर टेस्ट और प्रैक्टिस सेट कराए जा रहे हैं ताकि आपकी एक्यूरेसी मेंटेन हो सके। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड एंड वांट टू सजेस्ट योर फ्रेंड्स एंड फ्रेंड सर्कल, तो आप यहाँ पर सजेस्ट करें, और जो भी इंक्वायरी हो आप इंक्वायरी ले सकते हैं। जो भी हमारे नंबर डिस्प्ले होते हैं वेबसाइट में या यूट्यूब चैनल में, उन पर जाकर आप कॉल कर सकते हैं। ओके।